किसी ने काउंट किया, उनके 100 के ऊपर हो गए। चलिए, सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। हम स्वागत जी। करते हैं आप सभी का। बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज के इस 1419वें ऑनलाइन कार्यक्रम, और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है। इस कार्यशाला में हमारे आज के मुख्य अतिथि हूँ राजस्थान के संयुक्त शिक्षा निदेशक आदरणीय पारस चंद जैन साहब, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, देवरी टोंक राजस्थान से। आपका स्वागत है सर। आप इस पटल पर लगभग प्रतिदिन जुड़ते हैं। और आज के विशिष्ट अतिथि हैं प्रभाष देवतला जी, और अध्यक्षता करेंगे हृदय त्रिपाठी जी, जो कि कक्षा 6 के छात्र हैं, हरगोविंद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं, शांतिपनी शासकीय पद्मराज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले चंपावत से प्रधानाचार्य, पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर बीसी जोशी जी, गरिमा जी हमारे बीच उत्तरकाशी से जुड़ी आज पहली बार है, जानकी भोज जी हमारे बीच जुड़े हैं, जोगाराम जी राजस्थान से, लता त्रिपाठी जी हमारे बीच जुड़े हैं, मंत्रिता जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, नरेंद्र पाल सर, और इस कार्यक्रम में रेणुका जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप। और कल हमारा देशभक्ति गीत कार्यक्रम होना है, कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित है। और यशोदा कुंवर जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंत्र सौंपता हूँ मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आप उपस्थित हैं इतना, स्वागत है आपका। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। और जैसा कि आज हमारे बाल प्रहरी के अंतर्गत 1419वें ऑनलाइन कार्यक्रम है और सामान्य ज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं श्री पारस चंद जैन जी, देवली टोंक राजस्थान से। सर, आपको मेरा सादर नमस्कार, और सर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। और जो टोंक है वो मतलब लगभग राजस्थान की बॉर्डर पर ही है, तो वहाँ से मेरे कुछ रिलेटिव्स भी बिलोंग करते हैं, और वहाँ से जो भारत प्रिंटिंग प्रेस का काम चलता है, वहाँ पर मेरे रिलेटिव्स काम करते हैं, मेरे सुदर्शन भैया हैं, वो काम करते हैं उसमें। तो ऐसे मैं टोंक से जुड़ी हुई हूँ, और हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं मेरे छोटे भाई प्रभाष देवतला, कक्षा 2 के छात्र, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई हृदयेश त्रिपाठी, कक्षा 6 के छात्र, हरगोविंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। आपको मेरा सादर नमस्कार एवं आपका स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारे इस कार्यशाला में जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे सर, बाल प्रहरी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक, एवं हमारे बाल प्रहरी के इस रंगारंग मंच के करता धरता रीढ़ की हड्डी आदरणीय उदय किराला सर, आप अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी वरिष्ठजनों को मेरा नमस्कार एवं आपका आज की इस सामान्य ज्ञान की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। तो सामान्य ज्ञान, जैसे हम ट्रांसलेशन करके जनरल नॉलेज कहते हैं, लेकिन इसके नाम में तो जनरल होता है कि जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान, लेकिन इसके प्रश्नों से या इसके बारे में इसकी पुस्तकें पढ़ने से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सामान्य नहीं होता। वो जो ज्ञान होता है वो हमारे सिर्फ इस एक दिन के लिए या एक साल के लिए नहीं, बल्कि वो हमारे पूरे जीवन के लिए काम आता है। और यही जो सामान्य ज्ञान की पुस्तकें होती हैं, इनके कारण
हम आगे चलकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे ओलंपियाड वगैरह वगैरह, तो उनमें भी हमें यूपीएससी और एमपीपीएससी जो अलग-अलग एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। इसीलिए हमारे सारस्वत सर कहते हैं कि हमें पाठ्य पुस्तक के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी पढ़ना चाहिए। तो और जो हमारा बाल प्रहरी का यह मंच है, इसमें आदरणीय उदय किरोला सर हम बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान कार्यशाला करवा के और हमारी बुद्धि को और भी ज़्यादा तीव्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2 के छात्र वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भैया आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रभास देवतल्ला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया है। तो आज जैसे कि बाल प्रहरी में 1419वीं बार ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, जिसके मुख्य अतिथि हैं श्री पारस चंद जैन जी, देवली टोंक राजस्थान से। सर आपको मेरा प्रणाम और आपका स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे मेरे बड़े भाई हृदयेश त्रिपाठी कक्षा 6 हरगोविंद सुयाल श्री सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। भैया आपको भी मेरा प्रणाम और आपका भी स्वागत है। और आज के कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 सांदीपनी शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से। दीदी आपको भी मेरा प्रणाम और आपका भी स्वागत है। और साथ ही इस पटल पर जुड़ के हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से और आदरणीय श्याम पलट पांडे सर पूर्व आयकर आयुक्त संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से और आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आप सभी को भी मेरा प्रणाम और आप सभी का भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे 20वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। तो आज जैसे कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, इसमें सभी बच्चों को अपने 2 प्रश्न पूछने होते हैं। उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपने 2 प्रश्न प्रस्तुत करता हूँ। मेरा पहला प्रश्न, सीता माता लंका में कितने दिनों तक रही थी? जी मैं सवाल वापस से दोहराता हूँ। सीता माता लंका में कितने दिनों तक रही थी? 19 14 11 महीने। इसका सही उत्तर है 435 दिन, लगभग 1 वर्ष 2 महीने और 10 दिन तक रही थी। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। जी इसका सही उत्तर है 8 मिनट 16 सेकंड्स। जी धन्यवाद।
और शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छे ज्ञानवान आपने प्रश्न पूछे, बहुत ही अच्छे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे और ये सब बातें तो सबको पता होनी चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब चलते हैं प्रतिभागियों की ओर। और बस छोटे से नियम है कि यदि आपको आमंत्रित किया जाए तभी आप अपना माइक तथा कैमरा ऑन करें, अदरवाइज आप अपना माइक और कैमरा ऑन मत करिएगा। इससे कार्यक्रम में नेटवर्क की समस्या होती है। और जब आपका नाम लिया जाए तभी आप अपना कैमरा माइक ऑन कीजिए। और अभिभावक छोटे छोटे बच्चों को पीछे से सहायता ना करें। तब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की पहली प्रतिभागी, जो कि है मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 11 के छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? महिमा दीदी, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है मेरे छोटे भाई मानविक सिंह गढ़िया, कक्षा नर्सरी के छात्र, आनंदी एकेडमी बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद दीदी, आप सबको मेरा प्रणाम है। मेरा नाम मानवी गढ़िया है। मैं नर्सरी में पढ़ता हूँ। मैं आनंदी एकेडमी बलगुला बागेश्वर में पढ़ता हूँ। जो इस प्रकार ये पहला पास। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। सही आंसर। जनगण के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। सही है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छी आपने प्रस्तुति दी और मेरे ख्याल से आप इस कार्यशाला के सबसे छोटे प्रतिभागी हैं। सबसे प्यारी आपकी प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका नाम भी बहुत प्यारा है, मानविक। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ तीसरी प्रतिभागी, जो कि है मेरी छोटी बहन, कक्षा 1 की छात्रा, आनंदी एकेडमी बागेश्वर से, जीवा गढ़िया। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीदी, मेरा नाम जीवा गढ़िया है। मैं कक्षा 1 की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंदी एकेडमी बनखोला बागेश्वर है। आज मैं आपको सामान्य ज्ञान की कार्यशाला। मेरा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के चंद्रमा का नाम क्या है? लूनर। सही जवाब, लूना। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? एशिया। सही जवाब, एशिया। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छे सामान्य ज्ञान के आपने प्रश्न पूछे। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और भाव के बिन भजन अधूरा है, भाव के बिन भजन अधूरा है, निष्ठा के बिन नमन अधूरा है, गोपियों के बिन वृंदावन, गोपियों के बिन वृंदावन, तो राधिका के बिन कृष्ण अधूरे हैं। और हमारे आदरणीय आकाश सरस्वत सर के बिना हमारे बाल भैरी का ये मंच अधूरा है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर को। आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय मंत्रिता, बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्री पारस चंद्र जैन जी
और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय प्रभात, अध्यक्षता कर रहे प्रिय हृदय और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पांडे, नीलम किरण सहित समस्त शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। सामान्य ज्ञान आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य और अपरिहार्य दोनों है। वास्तव में ये पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ते हैं, विविधियों की हम देश दुनिया पर निगाह रखते हैं, अपने क्षेत्र पर निगाह रखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यदि हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो उसमें सामान्य ज्ञान की भूमिका बहुत बड़ी है। यदि हम की बात करें तो सामान्य ज्ञान का बहुत बड़ी है। सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी और निश्चित रूप से जो बच्चे सामान्य ज्ञान में महारत हासिल करते हैं वो जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान कार्यशाला बाल प्रहरी के बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है और इस कार्यशाला का असली लाभ जब सभी बच्चे पेन पेपर लेके बैठें और उन प्रश्नों को लिखें और उनका उत्तर भी लिखें, तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए बेहद उपादेय कार्यशाला है, क्योंकि ऐसे करते करते उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। दूसरा मेरा ये भी कहना होगा, जो बच्चा प्रश्न पूछता है उसके प्रश्न का सही उत्तर भी मिल जाता है तो भी ठीक है कह के आगे बढ़ने की जरूरत, अपितु खुद दोहराना है 2 बार उस उत्तर को, जिससे कि सभी बच्चे स्पष्ट रूप से उत्तर सुन सकें और नोट डाउन कर सकें। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी का उद्देश्य बच्चों में समझ का विकास करना, अच्छी आदतों का विकास करना और अच्छी आदतों के साथ साथ एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ना। और उसके लिए जो हमारे मुख्य बिंदु है उसमें स्वाध्याय बहुत बड़ा बिंदु है और स्वाध्याय पर हम बेहतर कर सकते हैं। जो हम प्रतिदिन मुख्य बिंदु की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं समय की, स्व अनुशासन की, स्वाध्याय की, प्रेम व सहयोग की, व्यसन मुक्त जीवन की, सच चरित्र जीवन की। जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें पुस्तकों का स्वाध्याय बहुत बड़ा और सामान्य ज्ञान पुस्तक के प्रेरणा है और जीवन के क्षेत्र में हम उत्कर्ष तक चाहते हैं। जिसके पास अच्छी पुस्तकें हैं समझो उसका भविष्य उज्जवल है। पढ़ने की आदत निश्चित रूप से बहुत अच्छी है और जो बच्चे पढ़ने की आदत डालते हैं वो बहुत करते हैं। बड़ों का सम्मान, छोटों को प्रेम करना निश्चित रूप से मानवीय गुण की अभिव्यक्ति है। प्यारे बच्चों, हम अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का विकल्प नहीं, सबका जीवन जो बड़ों छोटों को पढ़ते ये प्रभावी की तरफ साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, आपके जीवन अभी तो अपने बड़े सवाल प्राप्त होता है। जिस महत्वपूर्ण अवसर और अपनी भारतीय संस्कृति का स्मरण करते हुए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे शोक,
वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, कह दे शंकर से आज करें वो पिलर नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे फिर हर बम का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत ही सही कहा सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, सामान्य ज्ञान के हमें बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, जो कि है मानस धोनी, मेरे छोटे भाई, कक्षा 7 के छात्र, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी का जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम आनंद सोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेरू चौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के समक्ष सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भाई, आपका उत्तर गलत है। मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराता हूँ। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। जी भाई, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। जी भाई, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं अपनी बड़ी दीदी मंत्रिता शर्मा को बेहतरीन संचालन के लिए ढेरों बधाइयाँ देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही अच्छे आपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है मेरी बड़ी दीदी ईशा धोनी, कक्षा 11 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम ईशा धोनी है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। तो आज के मेरे 2 क्वेश्चन इस प्रकार हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नहीं, आपका राकेश उत्तर शर्मा। सही है। हाँ बहन, आपका उत्तर एकदम सही है, राकेश शर्मा जी। और मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। जी नोबेल भाई, आपका पुरस्कार। उत्तर एकदम सही है, नोबेल पुरस्कार। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अपनी बहन को बेहतरीन संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। शुभ रात्रि। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छे सामान्य ज्ञान के आपने प्रश्न पूछे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है मेरी छोटी बहन दीक्षा धोनी, कक्षा 6 की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं दीक्षा धोनी। ईशा धोनी का तो हो गया, आगे बुलाइए। ईशा नहीं सर, दीक्षा, दीक्षा। अच्छा, दीक्षा। जी जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम दीक्षा है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आपको सामान्य ज्ञान के कुछ 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। जी भाई, आपका उत्तर सही है। मेरा दूसरा सवाल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था?
हेली नेशनल पार्क। ये आपका उत्तर सही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, लेकिन आपको सिर्फ मतलब आप सभी के लिए बता रही हूँ कि आपको सिर्फ प्रश्न का उत्तर जो है वो सही है या गलत है, सिर्फ इतना नहीं बताना है, बल्कि जैसा भी आदरणीय सरस्वत सर ने कहा, तो आपको अपने प्रश्न के बाद जो सही उत्तर है उसको एक बार दोहराना भी है, हो सके तो 2 बार। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है मेरी छोटी बहन दृश्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। बहन, क्या आप दृश्या बहन? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 5 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को विदित है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, जिसमें मैं भी आपके सामने 2 प्रश्न लेके उपस्थित हूँ। मेरा पहला प्रश्न, किस जीव की आंखें अलग अलग दिशा में घूम सकती हैं? गिरगिट। जी भाई, आपका उत्तर सही है और इसका सही उत्तर है गिरगिट। मेरा दूसरा सामान्य ज्ञान का प्रश्न, उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? भारत। जापान। जी भाई, आपका उत्तर सही है, इसका सही उत्तर जापान है। मैं अपनी दीदी को बधाइयां देती हूँ अच्छा संचालन करने के लिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। शुभ यामिनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सामान्य ज्ञान के अच्छे प्रश्न पूछे आपने। और आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6 की छात्रा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटली अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? खुशी बहन लगता है अभी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है मेरी दोस्त दक्षिता त्रिपाठी, कक्षा 8 की छात्रा, हरमन माइनर स्कूल भीमताल नैनीताल से। क्या आप उपस्थित हैं? दक्षिता बहन लगता है वो भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है मेरे छोटे भाई नमिश जोशी, कक्षा 1 के छात्र, बी शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम नमिश जोशी है, मैं कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वी शिवा पब्लिक स्कूल है। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी। जी, आपका उत्तर गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? जिराफ। जी, आपका सही उत्तर है ब्लू व्हेल। मेरा दूसरा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच। जी, आपका सही उत्तर है ऑस्ट्रिच। धन्यवाद। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी आपने। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि है मेरे छोटे भाई सॉरी मेरे दोस्त आराध्या धोनी, कक्षा 8 की छात्रा, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेनू चौबट्टा बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहन, आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम आराध्या धोनी है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेनू चौबट्टा बागेश्वर है। आज मैं आप सभी के सामने 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। जी भाई, उत्तर सही है। इस प्रश्न का आंसर बाघ है। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है।
मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। जी बहन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का उत्तर 206। अब मैं अपनी वाणों को विराम देती हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी, जो कि हैं मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कक्षा 3 के छात्र, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, मेरा नाम गर्वित कोहली है, कक्षा 3 व छात्र कंट्री पब्लिक स्कूल बागेश्वर में पढ़ता हूँ। जैसे कि हम सभी को पता है, सामान्य ज्ञान का विषय है, तो मैंने भी उसमें प्रतिभाग लिया है। मैंने प्रतिभाग लिया है, तो मैं भी अपनी प्रस्तुति को प्रस्तुति देता हूँ, जो कि इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। जी भाई, आपका उत्तर सही है, महाराष्ट्र। भारत की पहली IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। जी भाई, आपका उत्तर सही है, धन्यवाद। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ, लेकर रोली तिलक चंदन करती हूँ मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पारस चंद्र जैन जी। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। सर, आदरणीय हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवली टॉक राजस्थान से सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आज के 1419वें इस ऑनलाइन कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री हृदय सिंह त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री प्रभास देवतला जी, जिनका संबोधन बहुत प्रभावी रहा। इतने छोटे बच्चे होते हुए भी बहुत प्रभावी आपने संबोधन किया, आपको बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम का संचालन करी कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जिनका संचालन इतना प्रभावी है, मैं बहुत खुश हूं। और आप अपने संचालन से सबको मंत्रमुग्ध कर रही हैं। साथ ही आज का जो ये ऑनलाइन कार्यक्रम और हर दिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है, इससे जुड़े हुए हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्याम पलट पांडे साहब, कार्यक्रम के को प्रतिदिन संबोधित करने वाले, आप सबको अच्छे अच्छे सूत्र जीवन में सुखी और सफल बनने के लिए देने वाले आदरणीय आकाशी सारस्वत साहब, जो शिक्षा उपनिदेशक के पद पे कार्यरत हैं, डॉक्टर अशोक जी नेगी साहब, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता और जो आप सबके लिए ये मंच तैयार करते हैं प्रतिदिन, आदरणीय उदय किरोड़ा साहब, मैं आपका विशेष रूप से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बच्चों से जुड़ने का अवसर दिया और आज मुख्य अतिथि का दायित्व मुझे सौंपा गया। बच्चों से जुड़ने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि बच्चों में भगवान होता है। और जब हम इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और बच्चों से बातें करते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो मन में बहुत खुशी होती है। आज की जो हमारी ये कार्यशाला है, ये सामान्य ज्ञान से संबंधित है। अभी तक जितने भी बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे हैं, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, और उनके जवाब भी आप ही प्रतिभागियों में से या जो भी बच्चे इसके जुड़े हुए हमारे श्रोता हैं, उन्होंने दिए हैं। तो इस तरह से मैं यूं कहूं कि इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले ये जिनके नाम मैंने लिए, उनके अलावा हमारे शिक्षाविद, साहित्यकार बंधु, बालक, उनके अभिभावक, जो भी इससे जुड़े हुए हैं,
उनको भी सीखने को मिल रहा है और अपने बच्चों की जो प्रस्तुतियां हैं उनको देख करके बहुत हर्ष का अनुभव होता है कि जब हमारे बच्चे इस उम्र में इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं तो निश्चय ही हमारे देश का भविष्य उज्जवल है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। इस बात को हम निश्चित कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान की जो कार्यशाला है उसका महत्व तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जीवन में पढ़ाई तो सब करते हैं, अकादमिक उपलब्धि या शैक्षिक उपलब्धि सबको प्राप्त होती है। कोई 90% अंक लाता है, कोई 95 लाता है, कोई कितने लाता है। लेकिन जब आप आगे प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करते हैं, साक्षात्कार के समय सामना करते हैं, तो केवल ये जो आपकी शैक्षिक उपलब्धि है यही काम नहीं आएगी, आपका सामान्य ज्ञान भी वहां पर काम आएगा। तो ये सामान्य ज्ञान जो इस मंच के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, और अभी आदरणीय सारस्वत साहब ने बात रखी थी कि भाई आप इन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को अगर नोट कर लें और इनके उत्तर को नोट कर लें तो आपके पास सामान्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना तैयार हो जाएगा। तो बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया, और बच्चे जिस तरह से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न रख रहे हैं, वो बहुत ही मनमोहक है, मन को मोहने वाले हैं। मैं इस अवसर पर अपनी बात ये कहना चाहूंगा कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, परीक्षाएं हो रही है आप सबकी, तो आप सब परीक्षाओं में व्यस्त हैं, आपके शिक्षक गण भी व्यस्त हैं। मैं आपको परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही अपनी बात इन कुछ पंक्तियों में कहना चाह रहा हूं। बच्चों सुनना, बच्चों मेरी बात मानना, दूर बुराई से है रहना। बच्चों धूम्रपान मत करना, इससे सदा दूर ही रहना। बच्चों गुटखा भी मत खाना, मदिरा को मत हाथ लगाना। बच्चों झूठ कभी मत बोलो, गुप्त राज बाहर मत खोलो। जल्दी सोना जल्दी उठना, नियम बना लो इसको अपना। सदा बड़ों की सेवा करना, उनकी आज्ञा सदा पालना। बच्चों मेरी बात मानना, जो चाहो जीवन में बढ़ना, अच्छी बातें सदा मानना। नियमित सदा पढ़ाई करना, अव्वल यदि तुमको है रहना। तो बच्चों आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा बड़ों का कहना माने, बड़ों का आदर करें, सम्मान दें, और जो कार्यक्रम में हमारे जुड़े हुए संरक्षक महोदय हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, आदरणीय किरोला साहब हैं, जो आपको संदेश देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, आप उनको अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चय ही आप लोग सफल होंगे। परीक्षाओं के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आदरणीय श्याम पलन जी पांडे साहब का, आदरणीय किरोला साहब का, आकाश सारस्वत साहब का, अशोक जी नेगी साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा और अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मैं बच्चों से मिलकर के, बच्चों से जुड़ करके अपने आप को बहुत हर्षित महसूस करता हूं, बहुत खुशी महसूस करता हूं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आप सबका हार्दिक अभिवादन। जय हिंद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत आभार सर। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी, जो कि हैं मेरे छोटे भाई अदम्य अग्रवाल, कक्षा 1 के छात्र, वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं अदम्य अग्रवाल, कक्षा 1 वायुसेना कक्षा 1 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। मेरा पहला सवाल कुछ इस प्रकार है। अमेरिका
अमेरिका देश का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। जी भैया, आपका जवाब सही है। यूनाइजियम। तो मेरा दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है। राम मंदिर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? शुरू हुआ था? 2024। 2024। 2024। जी भैया, आपका उत्तर गलत है। 2023। 5 अगस्त 2020। धन्यवाद। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि जो सन आप बता रहे हैं उस दिन जो राम मंदिर है उसकी नींव रखी गई थी, और राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो सन 2023 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि हैं मेरे छोटे भाई गुंजन जोशी, कक्षा 6 के गुंजन जोशी मेरी छोटी बहन, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि नमन। मेरा नाम गुंजन जोशी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। आज सभी को पता होगा कि आज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। मेरी भी एक सामान्य ज्ञान है जो कुछ इस प्रकार है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार डेजर्ट। हाँ भाई, आपका सही उत्तर है। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 बीपीएम। 120/80। का सही उत्तर है 120/80। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी जो कि हैं मेरे छोटे भाई निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4 के छात्र, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश से। मेरा पहला प्रश्न है, 2 महीने के बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। जी बहन, आपका उत्तर सही है, 300। मेरा दूसरा प्रश्न है, ईरान के अमेरिका के हमले में मारे
जी भाई, आपका उत्तर अधूरा है। इसका सही जवाब है आयतुल्ला खामेनी। धन्यवाद। शुभ यामिनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत ही अच्छे ज्ञान के प्रश्न आपने पूछे। तो अब मैं बुलाती हूँ हमारे कार्यशाला की आखिरी प्रतिभागी जो कि है मेरी बड़ी दीदी अदिति श्रीवास्तव, कक्षा 10 की छात्रा, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामाऊ अमेठी से, अमेठी उत्तर प्रदेश से। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जामा अमेठी उत्तर प्रदेश है। तो जैसा कि आज सामान्य ज्ञान प्रश्न कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के समक्ष अपने 2 प्रश्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न है, रथ सप्तमी में किस देवता की पूजा की जाती है? दीदी, आप अपना प्रश्न दोहरा सकती हैं प्लीज? जी, रथ सप्तमी में किस देवता की पूजा की जाती है? जगन्नाथ जी। काली माता। जी नहीं, इसका सही उत्तर है सूर्य देव की। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? क्या बहन आप अपना प्रश्न दोबारा दोहरा सकती हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जी, इसका सही उत्तर है अक्टूबर 1961 ईस्वी में। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत अच्छे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आपका माइक लॉक्ड है, अनलॉक करिए माइक अपना मंत्रिता जी। माफी चाहूंगी सर। तो योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण इस समस्त संसार के संरक्षक हैं, संचालक हैं, वैसे ही आदरणीय श्याम पलट पांडे सर भी हमारी इस कार्यशाला के संरक्षक हैं, संचालक हैं। तो सर के तो नाम में भी श्याम है। तो सर, मैं बड़े ही आदर के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ हमारे इस कार्यशाला के गुरु, हम सभी के जो गुरु हैं हमारे लिए, सर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो सर, आप सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता। आपने बहुत शानदार संचालन कर दिया, मेरी बड़ी तारीफ कर दी। मैं किसी के लायक नहीं हूँ, बस आप लोगों से जुड़ता हूँ, आप लोगों से सीखता रहता हूँ, आनंद उठाता रहता हूँ। तो आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल त्रुटिहीन उमंग उजास से भरा संचालन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ये मंच पर आए और 2 अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछें और उनके सही उत्तर भी दोहराएं। मंत्रिता जी। जी जी सर। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरे सादर नमस्कार और माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। ज्यादा समय नहीं बिताऊंगी, आप सभी के समक्ष अपने प्रश्न रखती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ कि ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है लापता बच्चों की खोज से संबंधित है। मेरा दूसरा प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस नृत्य मुद्रा को दर्शाती है? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस
नृत्य मुद्रा को दर्शाती है? तांडव। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है तांडव। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछे। ऑपरेशन मुस्कान और नटराज की प्रतिमा, तांडव नृत्य के बारे में, प्रलय नृत्य के बारे में ये है। बहुत सुंदर जवाब रहा। और आज की इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में कुल 19 बच्चों को प्रतिभाग करना था और बड़े छोटे छोटे बच्चे जुड़े। मानवीक सिंह ने नर्सरी के छात्र हैं, सबसे छोटे, लेकिन उनकी मदद की। उनके परिवार वालों से अनुरोध है कि मदद न किया करें, उन्हें अपने आप बोलने दें। जीवा गढ़िया कक्षा 1 की छात्रा पृथ्वी के चंद्रमा का नाम बताया, उन्होंने पूछा। और फिर नमिश जोशी ने सबसे बड़ा जानवर पृथ्वी पर कौन है, आज इस प्रश्न पूछे। अदम्य अग्रवाल ने पूछा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सुंदर सवाल लेके आए थे। आजकल बड़े ये सब अमेरिका के प्रेसिडेंट तो रोज न्यूज में दिखाई देते हैं। तो बहुत अच्छे सवाल सारे बच्चों ने पूछे। छोटे बच्चे विशेष रूप से बधाई के प्राप्त हैं, लेकिन सारे बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उससे मेरे सामान्य ज्ञान में वृद्धि हुई। जो भूल गया था वो याद आया, कुछ नया जुड़ गया। और आगे बढ़ने से पहले मैं भी आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है और उसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है और उसका क्षेत्रफल कितना है? बताइए। सर, भारत का सबसे छोटा राज्य तो मेरे ख्याल से गोवा है, लेकिन उसका क्षेत्रफल नहीं पता। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। सबसे छोटा राज्य गोवा है। जिसने भी गोवा कहा बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन मैंने कहा है मंत्र का क्षेत्रफल। मैं जानता हूँ, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है वो है 3702 वर्ग किलोमीटर। ये भी याद रखें, 3702 वर्ग किलोमीटर ही उसका एरिया है। दिखता बहुत बड़ा है वो दूर से नक्शे में, लेकिन उसका एरिया बहुत छोटा है और बड़ा महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1961 के बाद आजाद हुआ, पुर्तगाल के कब्जे में था। गोवा, डामन दीव तीनों कब्जे में थे। भारत ने उसे मुक्ति दिलाई। खैर, बहुत अच्छी सबका जवाब रहा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री हृदय त्रिपाठी कर रहे हैं, कक्षा 6 के छात्र हैं, हल्द्वानी से हैं। अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछेंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि श्री प्रभाष देवतला हैं, जो कक्षा 2 के छात्र हैं। प्रभाष जी ने अपना विशेष अतिथि का सुंदर वक्तव्य दिया और यह सवाल पूछा कि भाई सीता माता लंका में कितने दिन रही, और कोई से सही जवाब नहीं दे पाया, तो उन्होंने बताया 435 दिन। दूसरा सवाल भी उन्होंने बहुत अच्छा पूछा, वो मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन बड़ी तैयारी के साथ आए थे। मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पारस चंद्र जैन जी हैं, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक राजस्थान राज्य सरकार के हैं, रिटायर हो चुके हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आप इन कार्यशालाओं से अक्सर जुड़ते हैं और जुड़कर हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर भूर प्रशंसा की, प्रेरणादायक बोधन दिया और एक कविता सुनाई जिसे बच्चों को तो याद ही कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ मुझे भी याद होनी चाहिए वो कविता। वो है, बच्चों धूम्रपान मत करना, झूठ कभी मत बोलो, ये ऐसी चीजें हैं, नशाखोरी मत करो, ऐसी चीजें जो जीवन जैसे कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय मां प्रमदा, स्वाध्याय में अपने पढ़ाई में आलस्य मत करो। ये वेदों के वचन हैं, उपनिषदों के हैं। उसी तरह से आपकी कविता की बहुत सुंदर कविता, प्रेरणादायी कविता। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप शुरू से लेकर अभी तक जुड़े हो और हमारा मनोबल बढ़ा। मित्रों, इन कार्यक्रमों में उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया आज कि सामान्य ज्ञान की कार्यशालाएं अनिवार्य और अपरिहार्य दोनों,
बहुत जरूरी है सामान्य ज्ञान, सबके लिए जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षा हो, साक्षात्कार हो, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, 4 लोग 5 लोग बैठे हो, उनके बीच कोई चर्चा चले, डिस्कशन हो, वार्तालाप हो, अगर सामान्य ज्ञान अच्छा है तो हमेशा आप आगे रहे। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रेजेंट होते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायी संभाल रखा है। बच्चे उनके सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। उनके आशीर्वचन को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिर्ची उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर वीसी जोशी जी, आदरणीय जानकी भोज मैडम, आदरणीय लता त्रिपाठी मैडम, आदरणीय यशोदा कुंवर जी, आदरणीय रेणुका रेणु मैडम, आदरणीय यशोदा कुमार जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। आज नर्सरी कक्षा के 3 बच्चे, नर्सरी का एक बच्चा जिस तैयारी के साथ आए थे, जिस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछे, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, ये अभिभावकों का सहयोग, क्योंकि अभिभावक जानते हैं कि अगर बच्चों को जोड़ दिया इन कार्यशालाओं से तो उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो अभिभावकों की लगातार मिलने वाली सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सुधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय केरोला जी, जिनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित, मैं उन्हें सादर प्रणाम करते हुए कार्यशाला का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी ममता शर्मा बटी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया। मैं कैमरा बंद कर देती हूँ क्योंकि लाइट चली गई है। तो जैसा कि अब चलते हैं अध्यक्ष की ओर, तो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई प्रतिगेश त्रिपाठी, कक्षा 6 के छात्र, हर गोविंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हल्द्वानी से। क्या आप उपस्थित है भाई? लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो अब मैं आगे बढ़ के आमंत्रित करती हूँ हमारे कुछ छोटे प्रतिभागियों को। तो पहले छोटे प्रतिभागी हैं महिमा दीदी, महिमा धोनी आ रही है। महिमा जी दीदी, जी महिमा बहन। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, अध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं। जी बहन, आपका। तो जी बहन। महिमा दीदी आपको बाद में बुला लेंगे, पहले अध्यक्ष जी को बुला लेते हैं। तो हरीश भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। दीदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। मैं हृदय त्रिपाठी, कक्षा 6 हरगोविंद सुयाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र, आपको बाल प्रहरी के 1419वें कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने मुख्य अतिथि श्री पारस चंद्र जैन जी, जो कि देवली टोंक राजस्थान से हैं, विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2 से, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से, और संचालक कर रही मेरी बड़ी बहन, मेरी बड़ी दीदी कुमारी मंत्रिका शर्मा, कक्षा 8, संदीपनी शासकीय राज्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं श्री उदय किरोला जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पहली बार अध्यक्ष बनने का मौका दिया। तो अब मैं आपको हृदय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक तो खुला है आपका।
भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं सर, मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? जी बढ़े आगे जी बढ़े। दीदी जी जी, तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ महिमा दीदी को। महिमा दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है। जी आपका आभार। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की जो ऑनलाइन कार्यशाला है वो है सामान्य ज्ञान कार्यशाला। तो उसके हिसाब से मेरे 2 क्वेश्चन आप सभी के सम्मुख हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? मैं अपने क्वेश्चन को दोबारा दोहराती हूँ, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? तो इसका उचित उत्तर है शुभांशु शुक्ला जी। शुभांशु शुक्ला जी। और इसका अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? मेरे आइडल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छे और ज्ञानवान प्रश्न पूछे। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बहन खुशी बोस। क्या आप उपस्थित हैं? दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी भोजे, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज अपने 2 प्रश्न बोलना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? मैं अपना प्रश्न दोहराना चाहती हूँ। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? श्री धन सिंह रावत। आपका सही उत्तर है। मेरा दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, हमारे देश के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? गणेश जोशी। मैं अपना प्रश्न दोहराना चाहती हूँ। हमारे देश के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री। आपका भाई सही उत्तर है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। क्या जी मैं आगे बढ़ती हूँ और बड़े ही आदर के साथ आगे बढ़ती हूँ। तो फूलों की फुलवारी को सजाया बड़ी चाव से। अध्यक्ष जी को बुला लीजिए। अध्यक्ष जी को बुला लीजिए। जी, तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष। भैया आपकी आवाज आ रही है? अब आप सादर आमंत्रित हैं। हृदयेश भैया सर वे नहीं जुड़े हैं, मतलब जी हृदय जी एक बार अपना स्विच ऑफ करके फिर दोबारा जुड़िए, तब तक आप बुला लिए नेगी सर को। जुड़े हैं, आवाज नहीं आ रही है, चेहरा तो वीडियो आ रहा है। आगे बढ़िए जी कि फूलों की फुलवारी को सजाया बड़े चाव से, पर एक कमी रह गई केवल एक गुलाब से। और वही जो गुलाब है हमारी इस बाल भैरी की कार्यशाला के, वो है आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर। सर आप सादर आमंत्रित हैं। जी मंत्रिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। बाल भैरी मंच पर आपके शानदार संचालन
को मैं प्रणाम करता हूँ और आपको संचालन कला कौशल के नई नई ऊंचाइयों को छूने के लिए ढेर सारी बधाइयां देता हूँ और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए शुभेच्छा जाहिर करता हूँ। और आपके आज की कार्यशाला में, जो कि बाल प्रहरी की निरंतर चलने वाली 1419वीं ऑनलाइन कार्यशाला है, सामान्य ज्ञान कार्यशाला, इस कार्यशाला में आपके सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत सारा स्नेह प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री पारस चंद जैन जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद हैं, देवली टोंक राजस्थान से। आदरणीय पारस चंद जैन सर का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, सादर प्रणाम प्रेषित करते हैं। आज आपने बाल प्रहरी मंच पर अपनी सक्रिय सहभागिता कर बाल प्रहरी के प्रति स्नेह ज्ञापित किया और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनका मनोबल बढ़ाया। उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आपके बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और प्रेम की यही आकांक्षा जाहिर करते हैं। आदरणीय पारस चंद जैन जी, बहुत आभार आपका। आज की इस कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि हैं श्री प्रभास देवतला जी, जो कक्षा 2 के विद्यार्थी वीर सेवा पब्लिक विद्यालय चौखटी अल्मोड़ा से। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज की कार्यशाला के अध्यक्ष महोदय श्री हृदय त्रिपाठी जी, हल्द्वानी नैनीताल से, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और ग्वालियर मध्य प्रदेश से सांदीपनी शासकीय पद्मराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कक्षा 8 के विद्यार्थी कुमारी मंत्रिता शर्मा के सुंदर संचालन के लिए उन्हें एक बार पुनः आशीर्वाद प्रेषित करते हुए बधाइयां देते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हमारे दोस्तों में कुमारी महिमा धोनी जी बागेश्वर से, श्री मानविक से गढ़िया जी नर्सरी के विद्यार्थी हैं आप, आपका बहुत अभिनंदन। कुमारी जीवा गढ़िया जी कक्षा 1 में है, बड़ी दीदी हैं आप मानविक जी की, आपका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आनंदी अकादमी बागेश्वर से श्री मानस धोनी जी बेरू चौबट्टा बागेश्वर से, कुमारी ईशा धोनी जी कनौरी बागेश्वर से, दीक्षा धोनी जी बेरू चौबट्टा बागेश्वर से। तो ये पूरे धोनी परिवार का हम बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कुमारी दिशा कौली जी बागेश्वर से कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। कुमारी खुशी भोज जी भेटुली अल्मोड़ा से, दक्षिता त्रिपाठी जी भीमताल नैनीताल से, नमिश जोशी चौकटिया अल्मोड़ा से वीर सेवा पब्लिक विद्यालय से कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आराध्या धोनी जी बागेश्वर से, गर्भित कोहली जी बागेश्वर से कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं। अदम्य अग्रवाल जी कक्षा प्रथम, आप भी कारोली बागेश्वर से हैं। श्री निश्चल अग्रवाल जी कक्षा 4 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश। कुमारी अदिति श्रीवास्तव जी जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। आप सभी दोस्तों की सामान्य ज्ञान कार्यशाला में जो आपने प्रश्नों का चयन किया है उसके लिए हम बधाइयां देते हैं और उन प्रश्नों की प्रस्तुति के लिए उनके जवाब देने वाले बच्चों को बहुत सारी बधाइयां देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह आज की कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हमेशा हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय श्यामचरण पांडे सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आप दोनों शिक्षाविद साहित्य सिटीजन का हम बहुत अभिनंदन करते हुए सादर प्रणाम प्रेषित करते हैं। आपका स्नेह प्रेम हमें निरंतर इसी तरह से प्राप्त होता रहे। आदरणीय उदय किरोला जी, जो बाल प्रहरी मंच के बीज स्तंभ है और ऋषिवत तपश्चर्या के साथ देश के समस्त बच्चों के लिए उनके व्यक्तित्व बढ़ने के नए नए आयामों में आकार प्रदान करने के लिए आप निरंतर जुड़े हुए रहते हैं। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि वंदन के साथ हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने अभिभावक गण जुड़े हैं, शिक्षाविद जुड़े हुए हैं, गुरुजन जुड़े हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। उनका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और प्रेम हमेशा बना रहे, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए शुभयामिनी कहता हूँ और बाल प्रहरी मंच पर सुंदर संचालन करी मंत्रिता शर्मा जी को मंच सौंपता हूँ। मंत्रिता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हम बच्चों का मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत आभार। तो अब
हमारे अध्यक्ष जी आ गए थे क्या? भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। और किसी को आ रही है या फिर सिर्फ मुझे नहीं आ रही? हृदय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। चाहो तो घर में कोई और मोबाइल से जोड़ो या स्विच तो ऑफ सर करके देख चलिए लो फिर एक मैं बार। बड़े ही आदर के साथ सभी को नमस्कार करते हुए शुभयामिनी कहते हुए और यदि कोई मुझसे त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए और मंच सौंपती हूँ आदरणीय सर उदय गिरोला सर को। तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, शुभयामिनी। जी आपको सुंदर संचालन के लिए मंत्रिता जी बधाई। मैं एक बार अपने हृदय जी आप जल्दी अगर जुड़ सकते हो तो ट्राई करिए, मैं आपको दोबारा आमंत्रित करता हूँ। या तो इसको स्विच ऑफ करके या किसी दूसरे नंबर घर का कोई हो तो उससे जुड़ सकते हैं। तो एक बार मैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश चंद जैन जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप संयुक्त निदेशक शिक्षा से सेवानिवृत्त हुए हैं और इस पटल पर आप लगातार जुड़ते रहे हैं। आपका आशीर्वाद इस पटल को मिलता है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले सभी शिक्षकों, साहित्यकारों, शिवचिंतकों का आभार, जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल हमारा देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, जिन साथियों ने अपनी सहमति नहीं दी वो कल के लिए भी दे सकते हैं। तो मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ हृदय जी को, संभवतः दूसरे नंबर से जुड़ चुके हैं। हृदय जी आप जुड़ चुके हैं क्या? हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है दोस्त आपका, बिल्कुल। सर अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपका स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैं हृदय त्रिपाठी कक्षा 6 हरगोविंद चौहान सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र आप सभी का बाल प्रहरी के 1419वें कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आज के मुख्य अतिथि श्री पारस चंद्र जैन जी, जो कि देवनी टोंक राजस्थान से हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि मेरे छोटे भाई प्रभात देवतला कक्षा 2 के छात्र वीर शिवा पब्लिक स्कूल चाकुटिया अल्मोड़ा से, और संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी कुमारी मंत्रिका शर्मा कक्षा 8 संदीप शासकीय पंगराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक बालिका मध्य प्रदेश से। और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं आप सभी को सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सामान्य ज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में जनरल नॉलेज या जीके भी कहते हैं, विभिन्न विषयों इतिहास, भूगोल, राजनीति से संबंधित बुनियादी तथ्यों की व्यापक समझ है। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी है जो अनुभव और मीडिया के माध्यम से सीखी जाती है और जो हर किसी के लिए उपलब्ध होती है। यह बौद्धिक क्षमता, तार्किक सोच और जागरूकता का मापदंड है। सामान्य ज्ञान मुख्य बिंदु होते हैं: विषय की विविधता, महत्व, परिभाषा और उदाहरण। विषय की विविधता, इसमें विज्ञान, कला, साहित्य, भूगोल और विश्व की घटनाओं की व्यापक जानकारी शामिल होती है, न ही किसी एक ही विषय का गहन और अध्ययन। महत्व, इस सामान्य ज्ञान के महत्व बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक महत्व बताना चाहता हूँ। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। परिभाषा, यह वह जानकारी है जो व्यापक रूप से ज्ञात है, निविष्ट है और जिसे सत्यापित किया जा सकता है। उदाहरण, भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसमें हम बहुत सारी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। 100 अंडर के ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं। तो अब इसी के साथ मैं आपके सामने अपने भी जीके के क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार है: भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मैं आपको
प्रश्न दोहराइए, अपना प्रश्न दोहराइए। भारत का जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन। जी भैया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है गैंगेटिक डॉल्फिन। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। जी भैया, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी हृदय जी, आपको बधाई, बहुत सुंदर। उसके लिए तकनीकी कारणों से आप जल्दी नहीं जुड़ पाए, लेकिन आपने तुरंत ही व्यवस्था कर ली, पापा के नंबर से आप जुड़ गए। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। कल देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित है। तो आज के कार्यक्रम को समेटते हैं। क्या कोई ऐसे साथी है जिनका नाम सूची में है, नहीं जोड़ पाया हूँ पहले? मैं सोचता हूँ लगभग सबका आ गया है। दक्षिता त्रिपाठी जी का शायद नहीं आया। चलिए, सभी का नंबर आ गया है। एक बार आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। आप सभी